हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जीसीडी और एलसीडी का पार्ट 5। अगर बेटा आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए कि आज जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, लास्ट सेशन रहने वाला है। तो प्लीज अभी तक आपने वो 4 पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। तो चलिए नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दिया है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 5, 10, 50। एक बात याद रखना, कोई भी नंबर हो पहले आप एलसीएम निकाल लो सर इसका। 5 का एलसीएम सर 5 1 जा 5 होता है, ठीक है सर। 10 की बात करेंगे तो 10 क्या होगा? 5 2 जा होगा। 15 की बात करेंगे तो 5 3 जा होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका बताओ? एलसीएम कितना आएगा? 3 है, 2 है, 5 है। 2 3 और 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो आपसे क्या पूछा है कि 30 का आपको क्या बताना है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर किसका? 30 के मल्टीपल। तो 30 का मल्टीपल क्या होगा बताओ? 30 का मल्टीपल होगा 30, 60, 90 और 120। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं 30 का स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाओ, 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 120। ठीक है, समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैंने क्या पूछा कि 30 का सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 3 डिजिट, वी नीड 10, 100 प्लस तीनों होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 30 का क्या होगा? 120। तो लिखोगे आप इसका आंसर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय 30, मतलब 5 10 50 से क्या बन रहा है? वो कितना होगा? 120। ठीक है, तो कॉपी कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है बहुत बेहतरीन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है? 360 दिया है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना दिया है? 6 दिया है। एलसीएम निकालना है। बेटा आपको मैंने ये फॉर्मूला नहीं सिखाया है, बट समझो, एक बात बता दो, ध्यान समझना। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला सर वो बता दो पहले आप, फिर हम बाद में याद करेंगे। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बेटा प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट की वो किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट कैसे मिलता है? जब हम एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को और लीस्ट कॉमन को मल्टीपल को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मैंने बोला? जीसीडी को मल्टीप्लाई एलसीएम से करोगे तो आपको हमेशा प्रोडक्ट मिलता है। और प्रोडक्ट किसका होता है? 2 नंबर का, पहला नंबर और दूसरा नंबर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसने आंसर देके रखा है, मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनटू एलसीएम। याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्या मैंने बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनटू एलसीएम। अच्छा, आपने क्या क्या देख रखा है? 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया? 360 दिया है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना दिया है? 6 दिया है। आपको एलसीएम निकालना है। सर बहुत आसान है, 3 में से कोई 2 दे दे, तीसरा हम निकाल लेंगे सर। तो प्रोडक्ट कितना दिया बेटा? 360 दिया है। हाँ सर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना दिया है सर? 6 दिया है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी क्या बोलोगे? 360 को डिवाइड बाय किससे कर दोगे? 6 से कर दोगे सर। तो ये आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सर क्या आने वाला है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 6, 6 कितना होता है बेटा जी? 36 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम 200 दिया है, ठीक है सर। जीसीडी 10 दिया है। इफ वन इज गिवन नंबर इज 14, अगर एक नंबर 14 दिया है तो अदर नंबर निकालो। बेटा ये जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला सर क्या था? फॉर्मूला ये था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है सर, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही था फॉर्मूला अपने पास। अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या है? पहला नंबर और दूसरा नंबर। अच्छा सर, एक नंबर तो देख रखा है, गिवन क्या दिया है? नंबर इज 14, एक नंबर दिया, वन ऑफ द नंबर इज गिवन 14, आपको अदर नंबर निकालना है। मतलब क्या है? एक नंबर तो सर 14 दिया है, अदर नंबर पता करने हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना दिया है सर? 200 दिया है।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया, कहां पे दिया, कहां पे, सॉरी ये एलसीएम दिया, ठीक है। जीसीडी कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 2 नंबर 200 दिया है, ठीक है सर। आपको ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर क्या आएगा सर, 10 इंटू 200 अपॉन में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 14 हो गया, 0 0 कैंसल, 4 के टेबल्स करते हो, 200 अपॉन 4 हो गया। तो 4 5 कितना होता है बेटा, 4 5 कितना होता है, 20 हो गया। तो 4 5 20। तो अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर क्या आएगा, 15 आएगा। चेक कर लो बेटा, 15 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 15 और 40 का मल्टीप्लाई, तो ये जो आपके पास 2000 आएगा, ठीक है। 15 और 40 का मल्टीप्लाई 2000 आएगा, मतलब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, जीसीडी और एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ फार्मर हैज 250 kg wheat and 150 kg of jowar, wheat दिया है, जोवर दिया है 150 किलो का, fill with the sack so that their weight will be the same, what is the maximum। सर मैक्सिमम जब ये वर्ड आएगा तो क्या निकालते हैं, एलसीएम की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी की एलसीएम, सर जीसीडी निकालते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या क्या देख रखा है वो बताओ मुझे, पहले दिया है 250 kg ऑफ व्हीट एंड 150 kg ऑफ जोवर। वी नीड टू फाइंड, हमें पता करना है, क्या पता करना है बेटा, क्या पता करना है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 250 kg की बात करेंगे तो कितना है बताओ, कैसे निकालते, याद है कैसे निकालते हैं, 250 का आधा, सर आधा करके मतलब 125, 125 किसे जाएगा 5 से, तो 25, 5 किसे जाएगा 5 5 जा 5 1 जा, तो कितनी बार आ गया बताओ, 5 की पावर कितना आ गया ये, सर ये 5 की पावर 4 हो जाएगा 250। चेक करो, नहीं 5 की पावर 4 नहीं हुआ, सॉरी 2 इंटू 5 की पावर क्यूब हो जाएगा सर, ठीक है। और किसके लिए निकालना है, 150, तो 150 के लिए क्या करोगे, 75 आधा कर दिया, 5 के टेबल से गया, तो 5 1 जा 2 बच गया, 5 5 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो कितना आ गया बताओ, 150 कितना आ गया, 2 आ गया 3 आ गया, 2 3 और 5 का स्क्वायर। सब मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हो, जीसीडी, बड़े लोग छोटी बातें, छोटे लोग बड़ी बातें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बड़ा है तो छोटी बातें करेगा, यानी जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 2 का छोटा पावर क्या है सर, 2 की पावर 1 ही है। जीसीडी में 3 कॉमन नहीं है दोनों में, तो हम नहीं लेंगे इसको। अब इसमें छोटा क्या है, 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 2, आंसर कितना गया 50। तो लास्ट आंसर क्या लिखोगे, द मैक्सिमम वेट इन द सैक इज 50 kg, ठीक है। कॉपी करो, 5 करते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 3 friends were practicing on the circular track, it took them 2 3 and 4 minutes respectively complete one lap। एक लैप कंप्लीट करने में उनको 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट लगते हैं। अगर वो स्टार्ट रनिंग सेम प्लेस एट द सेम टाइम, अगर वो सेम प्लेस से सेम टाइम पे चलते हैं तो वो हमें आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी दे मीट अगेन एट सेम प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में वो कितने मिनट पे जाके वो लोग मिलने वाले, यानी मिनिमम टाइम कम से कम कितना समय लगे, यानी क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, इट टुक, देखो वहां पे वो लगा है, इट टुक देम 2 3 and 4 minutes to complete one lap। एक लैप कंप्लीट करने में उनको कितना मिनट लगता है, 2 और 3 और 4 मिनट लगते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एलसीएम। अपने को क्या पता करना है बेटा, एलसीएम पता करना है, ठीक है। लिस्ट कॉमन, कम से कम कितने समय वो लोग जाके मिल जाएंगे। अच्छा 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, चलो कर लो। 2 का क्या, 2 1 जा 3 का बताओ, 3 1 जा 4 का बताओ,
2 का स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या आपने सीखा था, छोटे लोग बड़ी बातें, मतलब बड़ा पावर लोगे तो 2 की पावर 2 3 ये आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 का कितना होता है बेटा जी, 4 3 का कितना होता है 12 मिनट। तो एक लैब कंप्लीट करने में वो लोग कब मीट करेंगे, आने वाले 12 मिनट में। तो दे विल मीट वो कब मीट करेंगे, एट 12 मिनट, 12 मिनट बाद जाके क्या कर जाएंगे वो लोग, मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर मुझे बताना। क्वेश्चन 7 क्या है, 3 buses गोइंग इन द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, बसेस लीव फ्रॉम द सेम स्टेशन एवरी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है सर, लिख दो। बसेस क्या हो रहे हैं, लीव्स 10 मिनट 50 मिनट एंड 20 मिनट। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। आगे क्या बोला है, सेम स्टेशन। इफ ऑल द 3 buses आर फर्स्ट लीव एट AM, अगर सभी के सभी बस ने कितने बजे छोड़ा, 8 AM पे छोड़ा, दे एट व्हाट अर्लीस्ट वे दे लीव एट द सेम अगेन, वापस कितने बजे वो लोग लीव करेंगे, मतलब कम से कम कितने समय में वो लोग क्या करेंगे, लीव करेंगे। फिर वही बात है, एलसीएम निकालना सर। वी नीड टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर 10 15 20 का एलसीएम क्या होता है, 10 15 20। ये सर होगा 2 5 जा, ये होगा 3 5 जा, ये होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 5 जा हो जाएगा। एलसीएम बोलता है भाई मैं छोटा हूं तो बड़े लोग को लेना चाहूंगा, मैं छोटे लोग बड़ी बातें करेंगे, पावर बढ़ा लेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, फिर 3 फिर 5, तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 मिनट लगेगा। मतलब 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा। मतलब अगर वो तीनों बस 8 बजे बच्चों को छोड़ रहे, बस 8 बजे पहुंच रही कहीं पे, तो 1 घंटे बाद वो लोग क्या करेंगे, वापस मिलेंगे। यानी दे मीट क्योंकि 1 घंटे है ना, तो दे मीट्स आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।